सुशांत केस की जांच 302 में होगी, तो क्या बेबी पेंगुइन का सच अब सामने आने वाला है? सुशांत राजपूत मामला जहां पर पिछले 3 साल से चल रहा है, इस पूरे मामले में पहले हमने सुशांत को खोया और उसके बाद ना जाने कितने लोगों को खो दिया। पर आज खबर निकल के आ रही है कि एक और एक्ट्रेस हमारे बीच नहीं रही है। और वहीं पे कहा जा रहा है कि समीर वानखेड़े जी को लेकर जहां पर इतने सवाल उठ रहे हैं, वहीं पर कल समीर वानखेड़े जी ने मीडिया में आके एक बहुत बड़ी बात बोली है। और आज खबर निकल के आ रही है कि एनसीबी की ओर से उनके ऊपर एक सवाल उठ गया है जो उनकी चैट को लेकर उठ रहे हैं। वहीं पर सीबीआई ने उनसे क्या क्या प्रश्न किए होंगे आज हम आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले आपको बता दिया जाए, जहां पर हमने सुशांत राजपूत को खोया करीब आज से 3 साल पहले, लगभग 14 जून की शाम को, सुबह 13 की रात को, ये किसी को नहीं पता, पर 14 जून 2020 को जब सुशांत को खोया था, उनके जाने के बाद उस केस में सवाल बहुत उठे थे। सीबीआई, एनसीबी, ईडी की एंट्री होने के बाद और सवाल उठे, कई बड़े खुलासे हुए। उसके बाद धीरे धीरे ये मामला शांत हो गया। अचानक से ये मामला फिर उठा रूप कुमार शॉ जी के आने के बाद, पर धीरे धीरे करके फिर से ये मामला शांत होता हुआ दिखाई दे रहा था। पर अब कहा जा रहा है कि सुशांत के जाने के बाद, सिद्धार्थ शुक्ला के जाने के बाद, न जाने कितने लोगों के जाने के बाद एक और खबर निकल के आई है। और अब खबर निकल के आ रही है, एक बंगाली टीवी सीरियल की एक्ट्रेस है जो अब हमारे बीच नहीं रही है। बताया जा रहा है कि बंगाली टेलीविजन सीरियल में काम करने वाली, जिनका नाम सुचेंद्र दास गुप्ता है, जो कि कहा जा रहा है कि एक सीरियल में काम करती हैं, अपनी शूटिंग खत्म करने के बाद कोलकाता के पास एक जगह पड़ती है जिसका नाम है बारानगर। वहां पर ये जा रही थी अपनी बाइक से और इनका एक्सीडेंट हो गया है और अब ये हमारे बीच नहीं है, मौके पे ही इनकी डेथ हो गई है। तो कई बार सवाल उठते हैं किसी के जाने के बाद, पर धीरे धीरे देखा जा रहा है कि जो कलाकार हैं वो अपनी लाइफ को खत्म कर रहे हैं या फिर कोई अपनी लाइफ को खो रहा है। पर सुशांत मामला एक ऐसा मामला है जिस मामले में आज तक कुछ बड़ा निकल के नहीं आया है, जहां पर आज तक ये कोई नहीं बोल पाया कि इस मामले में क्या हुआ था उस दिन। क्योंकि ये मामला सिंपल मामला तो नहीं है, ये तो सब जानते हैं। इस मामले में हर बार डिमांड हुई 302 लगनी चाहिए, जहां पर परिवार ने साफ बोला कि कभी भी उन्होंने देखा ही नहीं कि सुशांत सिंह राजपूत लटके पाए गए थे। और उसके बावजूद आज तक इस पूरे मामले में कुछ ना निकल के आना अपने आप में बहुत बड़ा सवाल उठाता है। और देश की जनता को यही लगता है कि इस पूरे मामले में बहुत बड़े सवाल जो उठे थे, उसके बाद इस पूरे मामले में लगभग 302 तो लगनी चाहिए। अब कौन सी धारा लगेगी ये तो नहीं पता, पर दूसरी तरफ अगर हम आपको बताएं तो सुशांत मामला 3 साल से चल रहा है, पर अब कहा जा रहा है कि पिछले 1 साल से जो कुछ चल रहा है वो चल रहा है समीर वानखेड़े जी को लेकर। समीर वानखेड़े जी जो कि एनसीबी के जोनल डायरेक्टर के रूप में आए थे, सुशांत मामले में उन्होंने जांच करी और धीरे धीरे उनके हाथ में एक और मामला आया। वो था क्रूज में, जब उन्होंने आर्यन खान के साथ साथ कई सारे लोगों को पकड़ा, जिसके बाद सवाल उठने लग गए उनके ऊपर ही कि उन्होंने शाहरुख खान के लड़के को पकड़ लिया, क्या आर्यन की गलती है। बहुत सवाल उठे। आर्यन को कुछ दिन तक जेल में रहना पड़ा, जिसके बाद कहा जा रहा है कि उनको बेल मिल गई। पर अचानक ये मामला फिर से कुछ दिन पहले उठा और पता लगा समीर वानखेड़े जी के ऊपर सवाल उठाने लग गए कुछ लोग कि उन्होंने 25 करोड़ की घूस मांगी थी, 18 करोड़ की डील हुई थी, 50 लाख रुपए शाहरुख खान की मैनेजर पूजा ने कहा जा रहा है कि एडवांस में दे दिए थे डील के। और इसके बाद कई खुलासे होने शुरू हो गए, जिसके बाद कहा गया समीर वानखेड़े जी के जो सीनियर्स थे कि हमको तो कुछ पता ही नहीं है इस पूरे मामले के बारे में। फिर इस पूरे मामले में सीबीआई की एंट्री होती है और दूसरी तरफ एनसीबी की विजिलेंस टीम जांच करती है और वो समीर वानखेड़े जी को लेकर कई बड़े खुलासे करती है कि उनके पास 4 प्रॉपर्टी है, उनके पास इतनी प्रॉपर्टी होने के साथ साथ वो फॉरेन की ट्रिप भी करके आए। और जिसके बाद कहा जा रहा है कि समीर वानखेड़े जी ने कहा मेरे पास 4 नहीं 6 प्रॉपर्टी है और मुझे सारी प्रॉपर्टी विरासत में मिली थी, सर्विस ज्वाइन करने से पहले की सारी प्रॉपर्टी है। और उसके बाद कहा जा रहा है कि सीबीआई इस पूरे मामले में आती है। समीर वानखेड़े जी पहले दिल्ली हाईकोर्ट जाते हैं, फिर मुंबई हाईकोर्ट में वो पहुंचते हैं। बॉम्बे हाईकोर्ट में कहा जा रहा है कि जब वो पहुंचे तब उन्होंने याचिका लगाई, जिसके बाद उनके ऊपर जो कहा जा रहा है कि अरेस्ट होने का खतरा मंडरा रहा था, उसी बात को लेके कहा जा रहा है कि अब 22 मई तक, मतलब आज के दिन तक उनको परमिशन मिली कि उनको कोई अरेस्ट नहीं कर सकता। और 20 और 21 तारीख को, मतलब परसों और कल, वो सीबीआई के दफ्तर पहुंचे जहां पर उनसे पूछताछ हुई है। अब कहा जा रहा है कि जब सीबीआई से पूछताछ हुई उसके बाद उनको देखा गया परसों, मतलब 20 मई को, सिद्धिविनायक दर्शन करने के लिए। दर्शन करने के बाद मीडिया कुछ कर्मी वहां पहुंचे, जिनसे समीर वानखेड़े जी ने सिर्फ इतना बोला कि बहुत जल्दी सच सामने आएगा, मुझे विश्वास है सिस्टम पर, मुझे विश्वास है सीबीआई पे, जो सच है वो सच सामने आ जाएगा। बाकी उनसे सवाल पूछे गए शाहरुख खान से चैट को लेकर, जो बातें निकल के आ रही हैं उन सब को लेकर, तो उन्होंने और कोई प्रक्रिया ना देते हुए सिर्फ इतना बोला जो सच है वो सामने आएगा। हम कई बातें कोर्ट के सामने रखेंगे और कुछ बातें रख चुके हैं, जिसके बाद सच बहुत जल्दी सामने आ जाएगा, जो सबको पता लग जाएगा। इसी के साथ वो कह रहे हैं
कि जो ये मामला पिछले 1 साल 1.5 साल से चल रहा है, इसमें अब कहीं ना कहीं फुल स्टॉप लगना चाहिए। जो सच है वो सामने आना चाहिए। उन्होंने साफ साफ एक बात और बोली कि कुछ ऐसे लोग हैं जो ये कर रहे हैं, जो कहीं ना कहीं बदले की भावना से कर रहे हो, या फिर समीर वानखेड़े जी ने जो अच्छा काम करा, कई लोगों को पकड़ के, मतलब जो ड्रग्स पैडलर थे उनको किस तरीके से पकड़ा गया था, उसी की भावना से ये काम हो रहा है। कुछ ऐसी ही बात उन्होंने बोली मीडिया कर्मी से। और इसके बाद कहा जा रहा है कि खबर निकल के आती है कल रात को कि एनसीबी के सोर्स ये कह रहे हैं, और ऐसा कहना है एएनआई का। एएनआई की न्यूज में एक खबर छपती है जहां पर लिखा गया कि एनसीबी के सोर्स ये कह रहे हैं समीर वानखेड़े जी ने शाहरुख खान और अपनी जो चैट को कोर्ट में पेश करा है वो इल्लीगल है। मतलब इल्लीगल इस तरीके से कि कोई भी एनसीबी का ऑफिसर या कोई बड़ी एजेंसी का ऑफिसर उस शख्स के परिवार से बात नहीं कर सकता जो शख्स गुनहगार हो, या फिर जो शख्स अरेस्ट हुआ है उसके परिवार से बात नहीं कर सकता, चैट नहीं कर सकता। तो फिर समीर वानखेड़े जी ने ये क्यों किया? अब सवाल ये भी उठाया गया कि समीर वानखेड़े जी ने इसके बारे में कभी भी अपने सीनियर्स को नहीं बताया। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब समीर वानखेड़े जी ने अपने सीनियर्स से हर स्टेप पूछ के लिया, जैसे उनकी जो चैट निकल के आई, जो चैट उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट में पेश भी करी थी, जहां पर एनसीबी के ऑफिसर्स के साथ वो बात कर रहे हैं, वो एक एक चीज उनको बता रहे हैं कि जो ड्रग्स मिली है वो ड्रग्स क्यों ली जाती है, उस ड्रग्स को लेने के बाद क्या क्या असर होते हैं इंसान पर, हर चीज उस चैट में लिखी है जो हमने देखा था। जिसके बाद अब ये आरोप जो लगाए गए हैं इसको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। और जो चैट निकल के आई है उसमें चैट में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, पर उस चैट को लेकर सवाल उठ रहे हैं। पर दूसरी तरफ आपको बता दिया जाए, अब ये भी बोला जा रहा है कि जो यहाँ पर एएनआई की रिपोर्ट कह रही है कि समीर वानखेड़े जी कोर्ट में वो मोबाइल नहीं दे रहे हैं जिस मोबाइल से उन्होंने बात करी थी, और वो सिर्फ वही चैट दिखा रहे हैं जो चैट वो दिखाना चाहते हैं। कुछ ऐसे आरोप लग रहे हैं। पर कहीं ना कहीं बात की जाए तो यहाँ पर समीर वानखेड़े जी के पास कई ऐसे सबूत हैं जो ये बताते हैं कि कौन सही कौन गलत। अब इसका फैसला तो कोर्ट करेगा, पर सवाल ये है कि इस मामले में बहुत सारी चीजें हैं जो बता रही हैं कि कौन सही है कौन गलत है, जो दिखा रही हैं जिस तरीके से मामला चल रहा है। और ये साफ साफ देखने को मिल रहा है कि किस तरीके से इस पूरे मामले में कई बड़े लोगों ने समीर वानखेड़े जी को लेकर जो बातें बोली, और उसके बाद समीर वानखेड़े जी ने जो सबूत रखे हैं वो यही बयां करते हैं कि किस तरीके से इस मामले में समीर वानखेड़े जी जो बात बोल रहे हैं कि सच जो है सामने आएगा बहुत जल्दी। मुझे सब पर विश्वास है, सीबीआई हो या फिर सरकार हो या फिर देश की जो कानून व्यवस्था है, मुझे सब पर विश्वास है। ये बात वही इंसान बोल सकता है जिसको पता है कि वो गलत नहीं है। अब देखने वाला विषय है, वक्त आने पे सामने आ जाएगा सच। यही बात उन्होंने बोली है। पर आपको बता दिया जाए, बोला ये भी जा रहा है कि सीबीआई में जब वो गए हैं पूछताछ के लिए तो वहां पर कुछ सवाल उनसे पूछे गए होंगे। अब उन सवालों में कुछ सवाल है 10-15 जो मैं आपके लिए लेके आया हूं। हो सकता है कि ये सवाल हो, पर घुमा फिरा के कुछ ऐसे ही सवाल पूछे गए होंगे। जिसमें पहला सवाल उनसे ये पूछा जा सकता है, आपने शाहरुख से कॉल पर कितनी बार बात की है? दूसरा सवाल ये हो सकता है, क्या शाहरुख से आपकी मुलाकात हुई, और अगर हुई है तो कितनी बार हुई है? तीसरा सवाल ये हो सकता है, शाहरुख की आप किस तरह से हेल्प करने की बात कर रहे थे जो चैट में लिखा हुआ था, जो शाहरुख खान और समीर वानखेड़े की चैट वायरल हुई थी। चौथी बात ये हो सकती है कि मैसेज में शाहरुख खान आपको किस बात के लिए धन्यवाद बोल रहे थे, मतलब थैंक यू बोल रहे थे। ये भी वो चैट में शाहरुख खान थैंक यू बोल रहे थे समीर वानखेड़े जी को, तो इस बारे में पूछताछ हो सकती है। पांचवा सवाल ये भी हो सकता है कि जो 18 करोड़ की डीलिंग की बात चल रही थी, तो इसमें ऐसा सवाल पूछा जा सकता है कि 18 करोड़ के डील के बारे में आप क्या जानते हैं, आपके पास क्या कोई इंफॉर्मेशन है? और छठा सवाल ऐसा हो सकता है कि आर्यन को लास्ट में अरेस्ट क्यों किया गया, बिल्कुल लास्ट में, बिल्कुल अंत में उसका नाम क्यों लिखा गया? ऐसी भी बातें निकाल के ला रही है हमारे देश की मीडिया, तो ये भी सवाल पूछ सकती है सीबीआई। इसके बाद एक सवाल और हो सकता है कि अरेस्ट के बाद शाहरुख खान की मैनेजर पूजा से आपकी कितनी बार बात हुई है, क्योंकि 50 लाख की डील की बात हो रही है, 50 लाख एडवांस देने की बात हो रही है, तो ये भी सवाल पूछे जा सकते हैं। आठवां सवाल ये भी हो सकता है कि आपने फॉरेन ट्रिप जो करी थी वो किसके पैसों में करी थी? अब जो यहाँ पर एनसीबी की विजिलेंस टीम निकाल के ला रही है तो सीबीआई इसके बारे में प्रश्न तो कर सकती है, तो ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। पर इसके बारे में मुझे लगता है कि आंसर उनके पास होगा। एक इंसान जिनके पास प्रॉपर्टी पहले विरासत की है, एक इंसान जितने सालों से जॉब कर रहा है, उनकी वाइफ जो है वो खुद एक एक्ट्रेस है, तो कहीं ना कहीं एक इंसान जब इतने सालों से जॉब कर रहा है, इतनी बड़ी पोस्ट में कर रहा है, तो उसने पैसा तो जोड़ा होगा, सिंपल है। तो अगर वो कोई फॉरेन ट्रिप में जा रहा है तो कहीं ना कहीं अपने ही पैसों से जाएगा। पर यहाँ पर एनसीबी की विजिलेंस टीम का कहना कुछ और है। उन्होंने कहा है कि करीब 8 लाख के आसपास का खर्चा दिखाया हुआ है और लंदन की ट्रिप में 1 लाख का खर्चा दिखाया हुआ, कुछ ऐसी बातें एनसीबी की विजिलेंस टीम कह रही है। तो इसके बारे में भी सीबीआई पूछ सकती है कि वो पैसा किसका था जिसकी पैसों में आप ट्रिप में गए थे। 9वां सवाल ये हो सकता है कि आपकी प्रॉपर्टी
सैलरी से ज्यादा कैसे है। अब जैसे आपको बताया मैंने कि एनसीबी की विजिलेंस टीम ने बोला ये निकाल कर कि आपके पास 4 प्रॉपर्टी है, मतलब 4 फ्लैट बताए जा रहे हैं। वहीं पर समीर वानखेड़े जी ने यह भी कहा 4 नहीं 6 हैं और 6 के 6 विरासत में मिले हैं। तो ये भी सवाल इनसे पूछा जा सकता है सीबीआई की ओर से। 10वां सवाल ये भी पूछ सकते हैं कि आपके पास लाखों की जो घड़ियां हैं, अभी याद है आपको जब एनसीबी की विजिलेंस टीम ने जांच करी थी तो उनको एक घड़ी मिली जो घड़ी की कीमत करीब 22 लाख थी और कहा जा रहा था कि समीर वानखेड़े जी को वो घड़ी 17 लाख की मिली थी। इसके बारे में भी सवाल पूछ सकते हैं सीबीआई की टीम। जो सच होगा वो समीर जी उनके सामने रख देंगे। 11वां सवाल सीबीआई क्या पूछ सकती है। सीबीआई 11वें सवाल में पूछ सकती है कि 50 लाख में से 12 लाख रुपए आपको देने की बात हो रही थी। ये भी बातें कुछ लोगों ने बताई थी, जिसके बारे में सवाल पूछ सकते हैं। 12वां सवाल ये भी पूछा जा सकता है कि किरण गोसावी जो है प्रभाकर सेल है जो 50 लाख रुपए लेने गए थे पूजा ददलानी से, उनसे आप लगातार बातचीत कर रहे थे उस समय। इसके बारे में पूछताछ हो सकती है। ये सवाल लोग उठा रहे हैं समीर वानखेड़े जी पर, जिसके बारे में सीबीआई उनसे पूछ सकती है। 13वें क्वेश्चन में यह भी पूछा जा सकता है उनसे कि 27 लोगों की लिस्ट में 10 लोगों को ही गिरफ्तार क्यों किया गया, बाकी को क्यों छोड़ दिया गया। आपके ऊपर ये आरोप लग रहे हैं कि आपने पैसा लेके छोड़ दिया, ऐसा कुछ लोग उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं। तो ये भी सवाल पूछ सकती है सीबीआई। 14वां सवाल ये भी पूछ सकती है कि आर्यन की गिरफ्तारी के बाद पूजा से पैसे की डील के पीछे आपका हाथ होने का आरोप लगाया जा रहा है। इसके बारे में सवाल पूछे जा सकते हैं। 15वां सवाल ये भी पूछा जा सकता है कि किरण गोसावी ने आपके कहने पर डील की है, क्या कहना है आपको। तो कुछ ऐसे सवाल सीबीआई पूछ सकती है उनसे, पर मुझे लगता है कि जो सवाल उनसे पूछा गया होगा उनके पास उन हर सवालों का जवाब होगा, क्योंकि समीर वानखेड़े जी का साफ कहना है कि जो सच होगा वो बाहर आएगा। और जिस तरीके से उन्होंने एनसीबी में रहते रहते जांच करी थी वो काबिल तारीफ थी। डेफिनेटली वो बताती है कि किस तरीके से एक बड़े ऑफिसर जिनको इतना सपोर्ट इसीलिए मिल रहा है क्योंकि उन्होंने उन लोगों को पकड़ा जो ड्रग्स जैसा नशा देश में फैला रहे थे। अब देखने वाला विषय है कि ये मामला कोर्ट के पास है, ये मामले में सीबीआई जांच कर रही है, तो जो सच है वो न्यायपालिका रखेगी सामने। पर हमें जिस तरीके से लगता है कि इस मामले में बहुत जल्दी समीर वानखेड़े जी जिस तरीके से कह रहे हैं कि सच सामने आएगा, तो सच सामने आने के बाद ये भी सामने आ सकता है कि समीर वानखेड़े जी बिल्कुल निर्दोष है। ऐसा हमको प्रतीत होता है एज अ जनता, एज अ आम आदमी। तो देखने वाला विषय है कि वक्त आने पे क्या निकलेगा। और दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि 22 मई तक तो अब उनको अरेस्ट हो ही नहीं कर सकता, मतलब आज तक। अब देखते हैं आगे क्या फैसला निकल के आएगा, ये तो वक्त बताएगा। तो अब देखने वाला विषय है, क्योंकि ऐसा भी बताया जा रहा है कि एफआईआर में समीर वानखेड़े जी ने यह लिखवाया था कि केपी गोस्वामी को आर्यन के पास ऐसे रखा गया था कि जैसे कि वो कोई एनसीबी का अधिकारी हो। और जबकि कहा जा रहा था कि उनके द्वारा कि एनसीबी के कई सारे ऑफिसर वहां पर प्रेजेंट थे, उसके बावजूद केपी गोस्वामी को आर्यन के पास रखा गया। क्यों, कैसे, अब इसका जवाब तो वक्त आने पे पता लगेगा। इसके साथ साथ बताया गया कि केपी गोस्वामी जो था उसको परमिशन थी आर्यन के साथ रहने की और उसको परमिशन थी एनसीबी के ऑफिस आने जाने की। तो अब सवाल ये उठता है कि किसने परमिशन दी, क्यों दी, ये बहुत बड़े सवाल उठते हैं। केपी गोस्वामी वही है जिसकी फोटो आर्यन के साथ सबसे पहले वायरल हुई थी, आपको याद होगा। तो अब देखने वाला विषय है कि इस मामलों में क्या निकल के आएगा वक्त आने के बाद, क्योंकि इस मामले की जांच सीबीआई और हमारे देश की न्यायपालिका मतलब कोर्ट कर रही है। तो कोर्ट क्या फैसला सुनाएगी ये तो वक्त ही बताएगा, पर अंत में इस पूरे मामले में जो फैसला निकल के आएगा वो देखने वाला होगा। क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर सवाल उठाए जा रहे हैं एक दूसरे पर, वो बहुत ही बड़े सवाल है, पर सवालों का अंत तभी होगा जब इस पूरे मामले में फाइनल कंक्लूजन निकल के आएगा। और दूसरी तरफ उम्मीद तो आज लोग यही लगा के बैठे हैं कि जल्द सुशांत मामले का भी कुछ सच निकल के आए, ताकि देश में जो सुशांत के फैंस हैं वो जिस तरीके से इंतजार कर रहे हैं उनको भी यहाँ पर पता लगे कि आखिर उनके चहीते सुशांत सिंह राजपूत के साथ क्या हुआ था। हम मिलेंगे बहुत जल्दी और साथ में आपसे अपील करेंगे कि आप हमारे फेसबुक और टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ जाइए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ताकि आपसे कोई वीडियो छूटे ना। वीडियो अपलोड होते ही लिंक आपको वहां मिल जाएगा और साथ में जो भी अपडेट निकलेगी इस पूरे मामले को लेकर वो आप तक हम पहुंचा दिया करेंगे बहुत जल्दी। हम मिलेंगे बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद।